हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 6। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 6 देखते हैं हम क्या है हमारा। क्वेश्चन 6 है हमारा बच्चों कि जो ही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। ठीक है, मतलब जूही जो है वो 13,500 की मशीन बेचती है और उसको बेचने पर ना उसे 20% की हानि होती है, मतलब घाटे में बेच देती है वो। ठीक है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। अब हमें ये निकालना है कि उसने कितने में खरीदी थी। उसने 13 क्वेश्चन में कहता है, बेटे बच्चों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जूही ने 13,500 की मशीन बेची है। ठीक है, इतने की उसने मशीन बेची है और ये इतने की मशीन बेचने पे ना उसे 20% की हानि हो रही है। ठीक है, हानि हो रही है। तो अब उसका खरीदने का रेट हमें जूही ने जितने में मशीन खरीदी थी वो रेट हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि मशीन का विक्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, इसलिए लिखा है जो ही एक मशीन वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर, मतलब बेचते हैं वो, तो बेचने का क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। खरीदने का क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विक्रय मूल्य। ठीक है, मशीन का विक्रय मूल्य, मशीन का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था बच्चों, 13,500 रुपये। ठीक है, अब हानि कितनी हो रही है उसे, 20%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हानि 20%। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें हानि निकालना है। अब क्रय मूल्य तो हमें इसमें दिया नहीं है। ठीक है, अब क्रय मूल्य तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया ही नहीं है, मतलब ये खरीदने का रेट ही नहीं दिया हमें, तो क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो हम, आपको पता है जो चीज़ हमें निकालना होता है हम उसी को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना क्रय मूल्य बराबर एक्स। ठीक है, हमें क्रय मूल्य इसमें नहीं दिया है, हमें निकालना है, तो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं कि एक्स हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हानि, हानि कितनी हुई है, क्रय मूल्य पे हानि कितनी हुई थी, 20% की हानि हुई थी ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस जो 20% की हानि हुई है उसको क्रय मूल्य से गुणा कर देंगे। तो 20/100, 20/100 गुणे में एक्स। ठीक है, अब एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गया। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पर आप इस x को 1 से गुणा करोगे तो 1x आ जाएगा और बटे में ये 5 है, तो x बटे में 5। तो हमारी जो हानि है वो कितनी आई है बच्चों, x बटे में 5 आई है, x बटे में 5। इसका मतलब ये है कि अभी हमें ये x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है ना, ये x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखिए जो हमें लाभ निकालना होता है ना, लाभ, जब हमें लाभ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य है। और हमें हानि निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ऐसे ही करते हैं ना हम, जब हमें लाभ निकालना होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और जब हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे हानि निकालनी है। ठीक है ना, तो हमारा जो है क्रय मूल्य कितना आया है हमारा, हाँ क्रय मूल्य को हमने x माना है। ठीक है, और हानि हमारी आई है ये। तो यहाँ पर हम हानि निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो हानि हम निकालेंगे कैसे, देखो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा क्या है, x है। ठीक है, माइनस का माइनस आ जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना आया हमारा, विक्रय मूल्य हमारा ये है 13,500, 13,500 है ना, यही हमारा ये विक्रय मूल्य है यहाँ पर। ठीक है,
अब ये देखिए, ये हमारा हानि है ना, हमारे हानि कितनी आई है, x/5 है। ये तो हानि की जगह पे हम यहाँ पे x/5 लिख लेंगे, ठीक है। हानि की जगह पे x/5 लिख लेंगे और x की जगह पे हम x लिखेंगे और ये 13,500 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बच्चों हमें ना इसमें x का मान निकालना है, ठीक है। और x आ जाएगा तो समझ लो कि हमारा ये क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो देखिए ये x है और ये x है, तो हम इस x को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। x/5, यहाँ पे प्लस का x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा और बराबर में ये ऐसे ही रहेगा -13,500। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लगा के इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अपने एलसीएम लिए तो 5 आ गया। अब इस 5 को 5 से आप क्या करोगे, भाग दोगे तो 1 ही आएगा। 1 को x से आप गुणा करोगे तो एक x ही आएगा। माइनस में 1 को आप 5 से भाग दोगे तो 1 पंजे 5, 1 को आपने 5 से भाग दिया तो 1 पंजे 5 आ गया, ठीक है। अब ये ऊपर वाले से आप गुणा कर दोगे x से तो 5x हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये 5x हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा हो गया 5x। अब बराबर में इसको हम ऐसे ही रहने देंगे -13,500, ठीक है। अब देखिए 5x में से एक x जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 4x बचेगा, -4x, क्योंकि देखिए ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, तो हम जब x वाले हैं तो हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 में से एक x गया तो हमारा कितना बचा, -4x बचा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है तो हमारा माइनस का निशान यहाँ पर आएगा और बटे में ये हो जाएगा 5 बराबर में -13,500। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, x हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। अभी -4 जो है ये x के साथ गुणा में है तो ये यहाँ पे भाग में हो जाएगा और ये 5 भाग में है तो ये इधर आके गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिलहाल हम x को यहीं रहने देंगे और देखिए अभी जो ये -13,500 है इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बटे में ये 4 यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में हो गया और ये 5 यहाँ भाग में था तो यहाँ पे ये गुणा में हो गया, ठीक है। तो देखिए इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। और 4 को आप 13,500 से अगर भाग दोगे, देखिए मैं ना आराम से इसको बिना भाग दिए आपको काट के दिखा देती हूँ। ये 13,500 हमारा है, ठीक है। बटे में ये 4 है तो देखिए 4 एकम 4, 4 तिये 12, ठीक है। फिर एक यहाँ पर आ गया, फिर 4 तिये 12, 13, 14, 15, 3 बच रहा था, 3 यहाँ पर आ गया जीरो के पास तो ये 30 हो गया। तो 4 सत्ते 28, अब 2 इधर आ गया, 4 से 28, फिर 2 यहाँ 20 हो गया ये, फिर 4 पंजे 20, तो हमारा कितना आ रहा है, 33,75 आ रहा है। देखिए 4 को आप ना 13,500 से भाग दीजिए, इतना ही आएगा। 4 तिये 12, एक बचा, ऊपर 17 5, 4 तिये 12, कितना बचा 3, फिर हमने ऊपर से कितना उतारा 0, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा, फिर ऊपर से उतारा 0, 4 पंजे 20, पूरा कट गया। तो कितना आ रहा है, 33,75 आ गया आपका, इतना ही आएगा ये, ठीक है ना। जब आप इस 4 से इसको काटोगे, आप इस 4 से आप इसको काटोगे तो आपका इतना आ जाएगा 33,75, यहाँ लिख दो छोटा छोटा 33 और 75, ठीक है। 33 और 75 आ जाएगा आपको यहाँ पे। और जब आप इस 33,75 को 5 से गुणा करोगे, जब इसको आप इससे गुणा करोगे ना 5 से, तो देखिए आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 पच्चे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 36 37, 37 का 7 हासिल 3, 5 से 15, 16 17 18, 18 का 8 हासिल 1, 5 से 15 और 1 16, कितना मिल रहा है आपको, 16,875। तो जो हमारा ये x है ना, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16,875। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर 16,875, ठीक है। x बराबर 16,875, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और बच्चों x हमारा क्या था, x हमारा क्रय मूल्य था। इस और क्रय मूल्य क्या होता है कि सामान खरीदना, जितने हम खरीदते हैं, खरीदने को ही क्रय मूल्य कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह टीवी वो वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी गई थी,
16,875 में खरीदी गई थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उसने मशीन को 16,875 रुपये में खरीदा या खरीदी, ठीक है। जूही है, वैसे क्वेश्चन में बच्चों को क्या है कि जूही है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जूही मतलब जूही ने वॉशिंग मशीन को 16,875 रुपये में खरीदा।